नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश Q1 अर्निंग्स में। मैं हूं विवेक मित्तल और हम इस सेगमेंट में बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर से जिसने की धमाल मचा कर रखा हुआ है शेयर मार्केट में। 100 रुपए का शेयर 1200 रुपए हो गया है। ये कंपनी का नाम है शेयर इंडिया और आज हमारे साथ इसके सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर जुड़ चुके हैं। सचिन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, पहला सवाल कि जिस तरह का ये पूरा क्वार्टर देखने को मिला, इसमें ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस के जो वॉल्यूम्स थे वो थोड़े म्यूटेड थे। हमने आपके रिजल्ट्स को भी एनालाइज किया, सो आपके रिजल्ट्स में YOY बेसिस पर ग्रोथ थी बट थोड़ा सा Q-on-Q बेसिस पर स्लगिशनेस थी। हाउ डू यू सी द रिवाइवल ऑफ दिस सेगमेंट पार्टिकुलरली इन दिस सिनेरियो? सी एक्चुअली Q1 जो रहा वो ओवरऑल वॉल्यूम्स में ड्रॉप आया है पूरी इंडस्ट्री में, और एक्सचेंज लेवल पे भी ड्रॉप है, और क्लाइंट ओपनिंग, न्यू अकाउंट ओपनिंग में भी ड्रॉप है। उसके कई रीज़न रहे। एक तो मार्केट में थोड़ा स्लगिशनेस हमें लास्ट क्वार्टर में देखने को मिला, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा अटक गया अभी। और सेकेंडली कुछ रेगुलेटर साइड से भी नए रेगुलेशन जो हैं वो इम्पोज किए गए हैं, जो कि मई में हुए हैं, जिसको अडेप्ट करने में इंडस्ट्री को थोड़ा टाइम लग रहा है, इन्वेस्टर को थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन लॉन्गर रन में ये सारे रेगुलेशंस मार्केट के फेवर में हैं, और वंस दे ऑल आर अडेप्टेड तो उसके बाद आप देखेंगे वापस से मार्केट में एक अच्छा चार्म मिलेगा। और ये रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो इन्फ्लेशन हाई हुआ है, ये अनप्रेसिडेंटेड हाई है। आप देखेंगे अभी US में, यूरोप में और सब जगह, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट एकदम से बढ़े। हमें उम्मीद है कि जैसे क्रूड अभी थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है और सप्लाई वापस से यूक्रेन से स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट क्वार्टर में हमें इन्फ्लेशन साइड से थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिलेगा। और जो सारे इस टाइम सेंट्रल बैंक्स यूरोप के, अमेरिका के, इंडिया के, सब इस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, वहाँ पर भी रोक लगेगी और वापस से एक इन्वेस्टर मार्केट में आएगा और वॉल्यूम बेटर होंगे। तो वी आर होपफुल दैट नेक्स्ट क्वार्टर और 2 में हम लोग को वापस से वॉल्यूम अच्छे मिलेंगे। जी, FIs भी वापस आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब नियरली 20 महीने बाद FIs ने बाइंग स्टार्ट की है, तो इंडस्ट्री इज़ वेरी होपफुल कि ये थोड़ा कंटिन्यू रहेगा। और DIs तो लगातार बाय कर ही रहे थे। और रिसेंटली हमारी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, जो हमारे लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बहुत स्ट्रांग हुए हैं, बिकॉज SIPs में बहुत पैसा आ रहा है। मोर देन 8000 करोड़ पर मंथ हमारे पास SIPs में आ रहा है। तो आई एम वेरी होपफुल लॉन्गर रन में ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा करने वाली है। सर, NBFC सेगमेंट में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस उन पर फोकस कर रहे हैं, बिकॉज उसमें कॉस्टिंग कम लग रही है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। आपकी कंपनी में भी हम देख रहे थे कि मार्जिन्स NBFC सेगमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो रेवेन्यू में केवल 10% ही ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो हाउ डू यू सी दिस सेगमेंट? देखिए, NBFC हमारी एक होली ओन सब्सिडरी है, पेरेंट कंपनी है शेयर इंडिया। तो शेयर इंडिया बीइंग अ पेरेंट कंपनी, नंबर्स आर वेरी गुड। जो उसमें इन्वेस्टमेंट है वो बड़े। NBFC अभी इस स्मॉल किड, उसकी हिस्ट्री लास्ट 2-3 साल की है, तो अभी धीरे धीरे वो ग्रो कर रही है। और हम लोग बहुत ज़्यादा उसको पुश नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमारा एक थ्योरी रही है कि हम लोग लिवरेजिंग खुद के लिए नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम लोग बैंक से बुक के ऊपर लोन ले रहे हैं फिर और लोन दे रहे हैं, बिकॉज यू नो कि आज इंडिया में क्या होता है, एक रेगुलेशन आता है इस सर्टेन सेगमेंट में, वो पूरा सेगमेंट ही वाइप आउट हो जाता है। तो वी डोंट वांट टू कैरी एनी बर्डन और एनी रिस्क कि एक गवर्नमेंट पॉलिसी पूरा इंडस्ट्री को उड़ा दे। तो हम लोग बहुत ऑर्गेनिकली धीरे धीरे NBFC को बढ़ा रहे हैं। ऑल दो मार्जिन्स आर रियली गुड, बट स्टिल हम लोग फोकस ज़्यादा कोर बिजनेस पे कर रहे हैं। और देखिए, NBFC का आइडिया ये था कि सस्टेनेबल बिजनेस बना पाए। हमने लास्ट 3-4 साल में इंश्योरेंस कंपनी एक बनाई है, एक शेयर इंडिया कैपिटल बनाई है, एक NBFC बनाई है, 2 टेक कंपनीज में हमने लास्ट ईयर स्टेक लिया है। तो हम लोग शेयर इंडिया को धीरे धीरे एक ऐसा फाइनेंशियल कंपनी बनाना चाहते हैं जो टेक में भी हो, लोन्स में भी हो, इंश्योरेंस में भी हो, सो दैट हम लोग वाइडर रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स को कैप्चर कर पाए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था सर कि ये जो टेक, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी का IT और टेक से जुड़ा हुआ होना बिजनेस में, ये IT और टेक के बिजनेस के बारे में थोड़ा बताइए कि ये क्या कर रही है। सर देखिए, जो हमारा इंडस्ट्री है आज की डेट में, ब्रोकिंग इंडस्ट्री, आप देख रहे हैं इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। एक ट्रेडिशनल तरीका था, आप सब ब्रोकर के पास जाते थे। सब ब्रोकर, मान लीजिए टायर 3 सिटी है, फॉर एग्जांपल अगर हम बनारस चले जाएं या जोधपुर चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, तो जो लोकल आदमी है उसकी फेस वैल्यू होती थी, लोग उसकी फेस वैल्यू के बिहाफ पे उसके साथ ट्रेडिंग करते थे, तो हम लोग उसके साथ एसोसिएट होते थे। ये ट्रेडिशनल स्टाइल था।
अभी जैसे अमेजन आ गया, अभी वो लोकल दुकान का काम चला गया, तो इसी तरह से वो लोकल सब ब्रोकर का बिजनेस जा रहा है और फेस वैल्यू का काम खत्म हो गया, अभी सब ऑनलाइन हो गया, बिकॉज सेबी ने ऐसे रेगुलेशंस बना दिए हैं कि ट्रांसपेरेंसी है पूरा। तो जीरोधा ने आके एक थॉट प्रोसेस चेंज किया और कई ब्रोकर्स उसमें आए। अब धीरे धीरे ये सारा बिजनेस टेक बेस पे जा रहा है, ऐप पे जा रहा है, वेब पे जा रहा है। अब लोग घर बैठे बैठे अपनी शॉप पे बैठे बैठे कहीं जाना नहीं है, अपनी ऐप से अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हम लोग का, हमारी मैनेजमेंट का ये विज़न और ये विश्वास रहा है कि आने वाले 10 साल में हमारा जो ये करंट बिजनेस, जो भी ब्रोकिंग जिसको आप सो कॉल्ड बोलते हैं, ये इवेंचुअली टेक कंपनी बन जाएगा। इट विल बी नथिंग बट अ काइंड ऑफ नेटफ्लिक्स, जिस पे आप कंटेंट देते हैं, लोगों को नॉलेज देते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, पीपल विल कम, वो अपना सब्सक्रिप्शन चार्जेस देगा और आपका लॉगिन लेगा। तो उसी तरह का टेक आपको बैक में चाहिए। तो अब वो टेक, हम लोग क्या फाइनेंस बैकग्राउंड के लोग हैं, हम लोग के पास वो टेक बन ही नहीं सकता। इवन टेक टैलेंट एक्वायर करना सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। तो देन हमने यही डिसाइड किया कि हम लोग अपने टेक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोलैबोरेशंस करें। तो हमने एक चंडीगढ़ की कंपनी है यू ट्रेड, उसमें स्टेक लिया लास्ट ईयर अक्टूबर में, और एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है एल्गोवायर, उसमें स्टेक लिया। दोनों बहुत ही फैबुलस कंपनीज हैं। एक IITN चला रहे हैं, एक पैक के लोग हैं पंजाब उसके। तो नाउ वी हैव मोर देन 120 टेक प्रोफेशनल्स इन शेयर इंडिया। सो अभी जितनी भी हमारी टेक रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं वो हम इन हाउस ही कैटर कर रहे हैं। तो आने वाले 5-7 साल में आप देखेंगे ह्यूज चेंज आ जाएगा। जो लोग अभी भी मूव नहीं करेंगे टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, आई थिंक दे विल हैव टू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस इन फ्यूचर। ओके सर, ये जो टेक कंपनियां आपने बताया, 2 कंपनीज है जो आपने एक्वायर की हैं, तो इसमें मेजॉरिटी स्टेक आपका है या कुछ? नहीं, जो यू ट्रेड है उसमें 63% इक्विटी शेयर इंडिया की है। ओके, करेक्ट। और एल्गोवायर में 51% इक्विटी शेयर इंडिया की है, रेस्ट इज विद द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। तो इनकी कुछ वैल्यूएशन अभी? सर अभी तो बहुत छोटी कंपनीज, अभी ये यू ट्रेड तो फिर भी उसके क्लाइंट्स हैं, उसके पास कई ब्रोकर्स हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, उसकी तो अच्छी वैल्यूएशन है। बट एल्गोवायर तो प्राइमरली शेयर इंडिया की ही रिक्वायरमेंट को कैटर कर रही है। सो दे आर नॉट फॉर पब्लिक यूज, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ वैल्यूएशन। द आइडिया वाज टू हैव टेक पीपल बिहाइंड अस, सो दैट हम लोग को फ्यूचर में चैलेंजेस जितने आ रहे हैं, टेक इज द ओनली सॉल्यूशन टू दैट। ओके, दैट्स द आइडिया। ओके। And sir, what about your insurance business? Because it's growing in India, but if we look at the Share India's revenue part, then it's very small. या एक्चुअली हम लोगों ने 2 साल पहले इंश्योरेंस स्टार्ट किया, IRDA से लाइसेंस आया। एंड उसके अंदर क्या, इंश्योरेंस एक ऐसा बिजनेस है जिसका एक सर्टेन जेस्टेशन पीरियड है, अपना टाइम लेता है ग्रो करने में। देखिए इंडिया में बहुत बड़ा एक माइंडसेट चेंज आया है लास्ट 3-4 साल में, स्पेशली कोविड पीरियड में, जहाँ लोगों को राइट इंश्योरेंस वैल्यू और इंश्योरेंस कराने की वैल्यू समझ आई है। मैं आपको अपना ही बताऊं, जब हम लोग के लिए पहले हेल्थ इंश्योरेंस क्या था, फिक्स था, एक स्टैंडर्ड था कि यार 5 लाख की होनी चाहिए, बहुत है। अभी मालूम नहीं है वो राइट है कि रॉन्ग है, लेकिन अब जब हम लोग कोविड से निकले तो समझ आया कि यार 5 लाख से कुछ होने वाला नहीं है। अभी आपको राइट इंश्योरेंस, राइट वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, और धीरे धीरे लोगों में इंश्योरेंस की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। और अगेन मुझे लगता है जितना इंडिया में डेप्थ है टायर 3, टायर 2 सिटीज़ में, दिस बिजनेस शुड ग्रो आने वाले टाइम में, पक्का से एकदम। बट क्या है कि वो लार्जर एस्पेक्ट में जब आप देखते हो कि उसका नेचुरली कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी स्मॉल, बट ये सब क्या है साहब, ये एक लॉन्गर सस्टेनेबिलिटी 10-10 साल के विजन से ये काम किए जाते हैं। लेकिन जब आप 10 साल बाद हम बात कर रहे होंगे तो ये एक ऐसा पेंशन इनकम की तरह कंपनी के लिए हो जाएगा जो एक सस्टेनेबल ग्रोथ कंपनी को देता रहेगा। जी, साथ ही सर मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस भी है आपका। मर्चेंट बैंकिंग में पिछला अक्टूबर तक देखें तो बहुत अच्छा रिवाइवल चल रहा था, बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे FIs ने पैसा विड्रॉ करना शुरू किया, तो जो वॉल्यूम्स हैं, जो नए नए IPOs आ रहे थे, उनकी भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया। इनफैक्ट LIC वगैरह के IPO में भी बहुत गंदा रिस्पॉन्स देखने को मिला। सो हाउ डू यू सी मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस? देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ विवेक जी, क्या हो रहा है इंडिया में ना, पहले IPO लाना और IPO करना ऐसा समझा जाता था कि बड़ी बड़ी कंपनियां कर सकती हैं। एक छोटा SME, छोटा बिजनेसमैन जो कि आज इंडिया की मेन ताकत है, वो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं। LIC तो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन
जो आदमी आज 50 करोड़ की टर्नओवर कर रहा है या 2 करोड़ सालाना कमा रहा है, उसको भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वो भी बहुत अच्छा काम आगे कर सकता है। उसके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो मेन स्ट्रीम में आ पाए, वो फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ पाए, लोगों से पैसा ले पाए, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तो 2013 में सेबी ने SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया NSE पे और BSE पे। धीरे धीरे शुरू में तो बड़ा रेजिस्टेंस था लोगों को, यार ये छोटी कंपनी का IPO कैसे आएगा। लास्ट ये 4-5 साल में ये SME में जितनी कंपनी था इन्होंने बहुत अच्छा ग्रो किया, और अब वो इतना पॉपुलर हो गया है कि धीरे धीरे जितनी भी ये छोटी, चाहे जम्मू हो, पंजाब हो, फरीदाबाद हो, राजस्थान हो, इतनी पोटेंशियल है। आप गुजरात में चले जाइए, जहाँ पे छोटी कंपनी को फंड 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, वो उसको बैंक से सोर्स नहीं करके अगर इक्विटी से सोर्स करता है तो उसके लिए ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स है। मैं आपको बहरहाल बता देता हूँ, 2017 में शेयर इंडिया भी SME में ही लॉन्च हुआ था। BSE में लॉन्च होता तब हमारा मार्केट कैप 100 करोड़ का था, 8 करोड़ का हमारा प्रॉफिट था। पिछले साल हमारा 200 करोड़ का प्रॉफिट था और मार्केट कैप 3800 करोड़ का था। तो 38 गुना हमारी ग्रोथ हो गई पिछले। सर मैं आपका स्टॉक भी देख रहा था, आई बिलीव 100 रुपीज से, जब कोविड का समय था 100 रुपीज से 1200 रुपीज का हो गया। तो मतलब बहुत शानदार रिटर्न दिया है इस शेयर ने। तो ये सर, ये जो रिटर्न आया है, ये आपने, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली इसी लाइन पर था कि ये स्टॉक मार्केट की मूवमेंट की वजह से हुआ है या आपने जो बिजनेस टर्न अराउंड किया है, तो ये है? दोनों चीज़ें हैं। देखिए, ऐसा है कि बिजनेस टर्न अराउंड के बिना, फंडामेंटल्स अच्छे हुए बिना स्टॉक मार्केट में कोई वैल्यूएशन नहीं है। बिजनेस तो बिल्कुल टर्न अराउंड हुआ। मैंने आपको बताया 2017 में हमारा 8 करोड़ का प्रॉफिट था, लास्ट ईयर हमारा 200 करोड़ का प्रॉफिट था। तो बिजनेस कहाँ से कहाँ गया। लेकिन उसके बाद भी स्टॉक मार्केट में जब मार्केट में बुलिशनेस होती है तो लोग आपको हायर वैल्यू पे भी पसंद करते हैं। तो वही हुआ शेयर इंडिया के साथ भी। और तो जो शेयर इंडिया के साथ हुआ, आज एक छोटी लोकल कंपनी से बड़ी कंपनी बनने का चांस मिला बिकॉज ऑफ SME प्लेटफॉर्म। तो जो आपने मर्चेंट बैंकिंग का क्वेश्चन पूछा था, वही वैल्यू हमें नज़र आती है कई छोटी छोटी कंपनीज में, जहाँ पे अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए मेन प्लेटफॉर्म पे आने की, IPO लाने की, इक्विटी मार्केट जुड़ने की, वो मल्टी बैगर हो सकती है। मैं आज ही अभी जस्ट आपसे मिलने से पहले एक रिव्यू रिपोर्ट देख रहा था, जिसमें कि जो 4 साल में ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो बिल्कुल SME पे आई थी, आज बड़ी हो गई। तो ऐसी 15 कंपनियों के मैंने नाम अभी देखे जो बहुत बड़ी हो गई। एक कंपनी थी EKI, वो 1600 करोड़ की हो गई है। ऐसे कई कंपनीज हैं। सो शेयर इंडिया जो फोकस कर रहा है मर्चेंट बैंकिंग में, वो सिर्फ उस छोटी कंपनीज को आइडेंटिफाई करके उनके लिए फंड रेज करना और उनको अपॉर्चुनिटी देना, वो मेन स्ट्रीम में आए। तो जो कैपिटल मार्केट, जो हमारा शेयर इंडिया कैपिटल डिवीजन है, वो हमारा SME IPOs के ऊपर फोकस कर रहा है। उसके लिए हमारी एक्सपर्ट टीम है और वो छोटी छोटी टायर 3 लोकेशंस पे जाते हैं और पोटेंशियल कंपनीज को देखते हैं, और उनको अगर कंपनी अच्छी होती है उनको चांस देते हैं मेन स्ट्रीम में आने के लिए। तो चांस किस तरह से? आप इन्वेस्ट कराते हैं उन कंपनीज, फंड रेस, उनका IPO लेके आते हैं, पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करती है, देन रेस्ट द कंपनीज। ओके। एंड सर, वन मोर थिंग, ये जो आपके शेयर्स में इतना अच्छा जंप देखने को मिला है, मैं देख रहा था कि डिविडेंड हिस्ट्री में डिविडेंड तो आ रहा है, अब कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, कुछ शेयर होल्डर्स को दूसरी तरह का भी कुछ रिवॉर्ड मिल सकता है, बोनस, स्प्लिट? देखिए, वो ना एक कॉर्पोरेट एक्शन स्टेप बाय स्टेप कंपनी इन्वेस्टर्स के भले के लिए करती रहती है। डिविडेंड पॉलिसी हमारी बिल्कुल क्लियर है, डिक्लेयर्ड है, और एक्सचेंज को हमने अपने वेबसाइट पे डाली हुई है, जो कि हम 12% अपने प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 12% हर साल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्चुअली जो हमारी कंपनी है, वो इसका जो रॉ मटेरियल है वो कैपिटल है, इट इज़ बेस्ड ऑन कैपिटल। तो अगर हम बहुत, इवन हमारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं, जब हम इन्वेस्टर कॉल करते हैं, दे आर नॉट विलिंग कि हम बहुत ज़्यादा डिविडेंड दें। इन्वेस्टर को डिविडेंड से कुछ नहीं मिलता। आज 1200 रुपये का शेयर है फॉर एग्जाम्पल, अगर 12 रुपये डिविडेंड भी दिया तो 1% रिटर्न आई। इन्वेस्टर चाहता है कि आप उस कैपिटल पे और ज़्यादा रिटर्न कमाएं ताकि शेयर प्राइस में बढ़त आए, उसको वहाँ ज़्यादा हो रहता है। तो लेकिन फिर भी बिकॉज उनका कैपिटल लगा है, तो हमने एक डिविडेंड पॉलिसी साल भर पहले बनाई थी और उसको पब्लिक किया हुआ है। और बोनस और स्प्लिट और सारी चीज़ें पीरियोडिकली कंपनी प्लान करेगी और इन्वेस्टर्स की राय लेके उसको पक्का से लेके आएगी। साथ ही सर, ये जो NCD लेकर आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। ये कितना रेस कर रहे हैं और क्या प्लान्स हैं इस 150 करोड़ को रेस करने के, मतलब कैसे इसको यूज़ करेंगे?
देखिए मैंने आपको बताया कि MLDs हम लेके आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मार्केट लिंक डिबेंचर्स, और ये 100 करोड़ वैल्यू के अभी हम लेके आ रहे हैं और 50 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन है। तो 100 करोड़ ये एक क्लोज ग्रुप में है, ये पब्लिक के अप्रूवल हमने नहीं लिया इसमें, बिकॉज हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जो फर्दर चाहते थे कि अगर पैसा आता है, बिकॉज ROI कंपनी की 30% से ज़्यादा है, MLD जो हम ला रहे हैं वो 9% पे लेके आ रहे हैं। तो हमें लगता है अगर एक सस्ते रेट पे एक अच्छा पैसा रेज होता है तो कंपनी की ग्रोथ में आगे पैसा काम आएगा। और मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो पैसा ही है। तो अगर हमें हमारे जो लोग हैं अगर वो MLD से पैसा रेज करते हैं 9% पे, तो कंपनी में फर्दर ग्रोथ के चांसेस हमें देखने को मिलेंगे। जी सर, कंपनी के बारे में कुछ और बताइए कि लाइक आप किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, क्या आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं? देखिए सर, ऐसा है कि शेयर इंडिया की जो अभी मेजॉरिटी ग्रोथ रही है वो एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर रही है, जो कंपनी ने अपने लिए भी की, अपने HNI क्लाइंट्स के लिए भी की। अगर आप अभी रीसेंट रिजल्ट देखें, हमने Q1 के रिजल्ट दिए हैं जिसमें हमारा पैट 71% से ग्रो किया है एयर ऑन एयर बेसिस। जैसे आपने अभी कहा Q4 से थोड़ा ड्रॉप किया बिकॉज ऑफ, मैंने बताया, सम वॉल्यूम्स हैव गॉन डाउन, बट एयर ऑन एयर अच्छा ग्रोथ आया, 91 करोड़ का हमारा EBITDA आया है। अब इसमें जो PBT लेवल पे कंट्रीब्यूशन है क्लाइंट्स का वो बहुत बड़ा है, वो अभी 40 to 45% पहुंच गया है, जो पहले बहुत नीचे होता था। धीरे धीरे कंपनी का फोकस HNI क्लाइंट्स और क्लाइंट बिजनेस के ऊपर जा रहा है। अब बहुत बड़ा एक स्फेयर है रिटेल क्लाइंट्स का, जैसे अभी रिसेंटली 10 करोड़ क्लाइंट का सेलिब्रेशन इंडस्ट्री में हुआ है डीमैट अकाउंट्स का, और ये मतलब अनबिलीवेबल नंबर है, मतलब रिमार्केबल। इंडिया जैसी कंट्री में 10 करोड़ डीमैट अकाउंट होना इज ए बिग अचीवमेंट। एंड NSE में 5 करोड़ अकाउंट है, सो 10 करोड़ डीमैट अकाउंट है, 5 करोड़ ट्रेडिंग अकाउंट है। और आने वाले टाइम में ये अवेयरनेस, ये कंट्रीब्यूशन, ये पार्टिसिपेशन रिटेल का बढ़ने वाला है, ये घटने वाला नहीं है। सो क्योंकि ये जो यंग जनरेशन आ रही है, इनका जो बैंड है वो बैंड इन्वेस्टमेंट की तरफ है, ओपन माइंडेड है, ये FD वाली जनता नहीं है, करेक्ट। सो देन कंपनी ने सोचा क्योंकि हमारे पास अब ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी है, 2 टेक कंपनीज हमारे साथ हैं, फाइनेंस एक्सपीरियंस है, वाई नॉट टू वेंचर इनटू रिटेल बिजनेस, वाई शुड हम इसको क्यों इस अपॉर्चुनिटी को अनदेखा कर दें। तो इसके लिए फिर हमने अब हम रिटेल में इस साल वेंचर कर जाएंगे। हम लोग वेरी सून, मे बी सितंबर और मे बी इन 2 months टाइम, हम अपना इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग सारा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, जो कि प्योर ऐप बेस्ड होगा और वेब और ऐप बेस्ड दोनों पे होगा। एंड हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान ऑपरेशंस के हिसाब से वो एक प्रोडक्ट हम लॉन्च करें, और वो हमारा 2 महीने में लॉन्च हो जाएगा। इससे हमारा रिटेल के साथ पहला जो एक्चुअल इंडिया का रिटेल है, HNI तो हम कर रहे हैं, उसके साथ पहला हमारा एक्सपीरियंस होगा। एक बार 3-4 महीने जब अगर ये स्टेबलाइज हो जाता है, हम लोग एक एल्गो प्रोडक्ट, जो हमारा ड्रीम प्रोडक्ट है, वो है एल्गो फॉर रिटेल। देखिए हम क्या चाहते हैं, आज एल्गो क्या है, आज एक आम आदमी से पूछेंगे एल्गो ट्रेडिंग को, कहेगा साहब एल्गो ट्रेडिंग तो बड़े लोगों का काम है, मैं करना तो चाहता हूँ पर मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है करने की। उस मिथ को तोड़ने के लिए हम एल्गो ट्रेडिंग को विद इन द सेबी गाइडलाइंस ऐप पे लेके आ रहे हैं। आप अपनी ऐप से, आप अपने वेब से एल्गो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस उठा सकते हैं। जो एक्सपर्टीज़ हमारे खुद के काम के लिए है, हमारे HNIs के लिए है, उस एक्सपर्टीज़ को हम टेक्नोलॉजी में डाल के आपकी मोबाइल ऐप में फरवरी तक या मार्च तक आपको दे देंगे, सो दैट आप अपने, आज क्या तकलीफ़ है साहब, आप आज एक जनरल परसेप्शन है इंडिया में, जो सबसे बिजी गिना जाता है किसी काम को, वो हाउसवाइफ को गिना जाता है, आर्मी मैन को गिना जाता है। हम कंसेप्ट ये ला रहे हैं, एक हाउसवाइफ है, उसके पास अपनी कैपिटल है, वो अपनी कैपिटल डिप्लॉय करना चाहती है और अपने काम भी करना चाहती है, तो एक ऐसा प्रोडक्ट होगा कि आप अपना एल्गो चुन लें, पास्ट उसमें उसका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होगा, और एल्गो चुन लें, आप एल्गो में पैसा लगाएं और आप अपने काम करते रहें, एल्गो अपने आप आपकी ट्रेडिंग करता रहेगा। आप वकील हैं, आप पैसा लगाओ, अपने कोर्ट में जाओ, शाम को आके देख सकते हो आपका पैसा बना या घटा। सो एक अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए जिनको मार्केट में पूरी नॉलेज नहीं भी है, स्टिल दे वांट टू डू, तो हम एक फिक्स स्ट्रैटेजीज का पैकेज उनके लिए लॉन्च करने वाले हैं। तो शेयर इंडिया आने वाले 6 महीने में आप देखेंगे पूरा फोकस रिटेल पे लेके जाएगा। होप सो अगर लोगों को पसंद आया तो इसमें भी हमें अच्छी कामयाबी मिलेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों की
एक 100 रुपये का शेयर 1200 रुपये हो जाता है और केवल 5 साल में कंपनी 8 करोड़ के प्रॉफिट से और 200 करोड़ के प्रॉफिट पर आ जाती है। सर, एक छोटा सा ब्रीफ चाहता हूँ कि ये जो जर्नी रही है 8 से 200 करोड़, ये तो आपने बताया, लेकिन जो ये 8 करोड़ तक भी जनरली लोग नहीं पहुँच पाते हैं। ये पहले 8 करोड़ 10 करोड़ कमाना बड़ा मुश्किल होता है, उस जर्नी के बारे में बताएं। देखिए, आई एम सेकंड जनरेशन इनटू द बिजनेस। फर्स्ट जनरेशन मेरे फादर, मेरे अंकल सब ने काम शुरू किया था, मेरे चाचा ने काम शुरू किया था 94 में। तो वहाँ से ट्रांजिशन होते होते बहुत सारे बदलाव आए। NSE आई 95 में, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर्स आए, ये पहले तो हॉल में ट्रेडिंग होती थी, वहाँ से वो कंप्यूटर्स पे आए। हाँ, करेक्ट। तो आपने सुना होगा वो टाउन हॉल में जाके सब चिल्ला के ट्रेडिंग करते थे, तो वो बंद हुआ। जब कंप्यूटर्स आए तो लोगों को लगता था साहब अभी कंप्यूटर पे धंधा कैसे करेंगे, जिसको जानते ही नहीं है उससे कैसे शेयर लें या बेचें, तो ये तो फेल होने वाला है। वहाँ से ट्रांजिशन हुआ, करते करते बदलाव आता रहा और हम लोग बहुत उतार चढ़ाव इस इंडस्ट्री ने देखे। 2000 में जब सॉफ्टवेयर बबल बस्ट हुआ, बहुत लोगों को नुकसान हुआ। मैंने उसी टाइम 2001 में बिजनेस में मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद मार्केट में डेरिवेटिव मार्केट लॉन्च हुआ। जो डेरिवेटिव मार्केट का आना था वो एक गेम चेंजिंग पॉइंट इस इंडस्ट्री के लिए रहा और वहाँ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आई। तो ट्रेडिशनली हम लोग भी सब ब्रोकर मॉडल में थे, रिटेल में थे और उसका कुछ कंट्रीब्यूशन रहा, कुछ कंट्रीब्यूशन जब ये डेरिवेटिव मार्केट का रहा। फिर 2008 में सेबी ने सॉफ्टवेयर्स को, एल्गो ट्रेडिंग को अलाउ कर दिया। मैंने फिर बोला कि जैसे आज हम टेक्नोलॉजी का सोच रहे हैं, उसी टाइम पर हमारी मैनेजमेंट ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया 2008 में और एल्गो ट्रेडिंग की तरफ अपना झुकाव दिखाया, जिससे एल्गो ट्रेडिंग ने भी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, 8 करोड़ कहने में लगता है, 8 करोड़ तक पहुंचने की जर्नी ज़्यादा मुश्किल थी और 200 तक पहुंचना बहुत आसान था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग ने बड़ा रोल, तो टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और टीम ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जो हमारी टीम है, हम प्राउडली कह सकते हैं हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, जिसने बहुत दिन रात मेहनत की, सारी चीज़ों को संभाल के रखा, ग्रोथ में साथ दिया और सबके एफर्ट से धीरे धीरे ग्रो किए और 1994 से 2017 तक 8 करोड़ पहुंचने में समय लगा। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट कि 8 करोड़ पहुंचने में करीब 25 साल लगे और 8 करोड़ से 200 करोड़ पहुंचने में केवल 5 साल लगे। तो ये सर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि इतना जल्दी ट्रांसमिशन नहीं कर पाती हैं अपना कि 8 करोड़ से 200 करोड़ तक पहुंचे। बहुत बहुत बधाई सर आपको और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और उम्मीद करते हैं कि आपकी जैसी एक इंस्पिरेशन स्टोरी मार्केट में और लोगों को भी इंस्पायर करती रहे कि इतना जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी कंपनी का और टेक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।